आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सुबह जब मैं उठा तो घर के बाहर से काफी शोर आ रहा था। फिर जब मैं उठकर घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि घर के बाहर काफी लोग जमा हैं। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि राकेश मुझे देखते हुए बोला, भाई कोई गोलू का गला काट के ले गया। राकेश के यह कहते ही मैं चौंक गया, और भला किसी को गोलू का गला काट के क्या मिलेगा। दरअसल गोलू हमारे कुत्ते का नाम था। गोलू की हत्या ने मेरे घर वालों के साथ पूरे गांव को चौंका दिया था, और अब गांव में अजीब अजीब बातें होने लगी थी। यहां तक कि मेरे बाबा प्रेमनंद जी विख्यात पुरोहित थे। उन्होंने गांव वालों को सतर्क रहने की सलाह दे दी थी। उनका कहना था कि आने वाला समय गांव वालों के लिए काल बनकर टूटेगा, क्योंकि कोई राहगीर को जगा रहा है। जब बाबा ने राहगीर का जिक्र किया तो सभी गांव वाले डर गए, क्योंकि राहगीर कोई इंसान नहीं था, बल्कि वह सिर्फ एक शरीर था, और उस शरीर के अंदर 3 शैतानी आत्माओं का कब्जा था। वैसे तो मैं और मेरी उम्र के सभी नौजवानों ने कभी भी राहगीर को नहीं देखा। यहां तक कि हमारे बाप दादाओं ने भी राहगीर के बारे में सिर्फ सुना ही था, और वही किस्सा हमें भी सुनाया गया। पर हमारे कुत्ते की मौत ने उस किस्से को फिर से जिंदा कर दिया था। कहते हैं कई दशकों पहले गांव में एक छोटा सा लड़का, जिसकी उम्र लगभग 7 साल की थी, जो कि भटकते भटकते आ गया था। और जब गांव वालों ने देखा कि कई दिनों से वह बच्चा उन्हीं के गांव में इधर उधर घूम रहा है, तो गांव वालों ने उस बच्चे से उसके घर वालों के बारे में पूछा, पर उस बच्चे ने कुछ नहीं बताया, मानो उसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ पता ही ना हो। खैर, जब गांव वालों को लगा कि उस बच्चे का कोई नहीं है, तो गांव वालों ने उसे गांव में रखने का फैसला कर लिया। पर कोई उस बच्चे को अपने घर में जगह नहीं देना चाहता था। पर गांव के लुहारू, जिसका नाम राजू था, उसने उस बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लिया। वैसे भी राजू अकेला ही रहता था। उसका पूरा परिवार उस वक्त के बाढ़ में बह गया था। राजू ने उस बच्चे का नाम राहगीर रख दिया। कहते हैं कि राजू को वह बच्चा रास्ते पर मिला था, इसलिए उन्होंने उसका नाम रास्ते से राहगीर कर दिया, मतलब कि रास्ते का आशीर्वाद या भेंट। राजू के राहगीर को अपनाने के बाद कुछ महीनों सब कुछ ठीक चला, पर कुछ महीनों बाद अचानक ही राजू और राहगीर का स्वभाव एकदम से बदल गया। अब दोनों ने ही गांव वालों के साथ मिलना जुलना बंद कर दिया था। यहां तक कि वह कई कई दिन तक गांव में दिखाई भी नहीं देते थे। पहले तो गांव वालों को उनके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पर जब एक रोज गांव के कई कुत्ते मरे हुए मिले तो गांव में सनसनी फैल गई, क्योंकि उन सभी कुत्तों का कोई सर काट कर ले गया था, जिसके चलते पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पर अभी किसी को कुछ भी नहीं मालूम था, और ना ही आने वाले खतरे का कोई अंदाजा था। खैर, अभी उन कुत्तों की हत्या का चर्चा ठंडा भी नहीं हुआ था कि इसी बीच एक और घटना घट गई। उस घटना ने गांव वालों के जहन में डर बैठा दिया था। दरअसल उस रात गांव में जितने भी लोग अपने घरों के बाहर सो रहे थे, और जब वह उठे तो उन सब के पैर खून से सने हुए थे, क्योंकि उनके पैरों के पास कुत्ते मरे पड़े थे। पर हैरानी वाली बात तो यह थी कि किसी को भी कुछ पता नहीं चला कि यह कब और किसने किया, जबकि उनमें से कुछ लोग तो रात को काफी लेट तक सोए थे। अब इस घटना के बाद गांव वाले समझ गए कि कोई बुरी शक्ति उनके गांव के ऊपर मंडरा रही है, और इसके समाधान के लिए गांव वालों ने रुख किया। उस वक्त देव मुनि, जो पास ही के जंगल की कुटिया में रहा करते थे, उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास भगवान से सीधे बात करने की शक्ति थी, इसलिए वह एकांत में ही रहना पसंद करते थे। खैर, जब गांव वाले देव मुनि की कुटिया के पास पहुंचे तो वह मिले तो थे, पर मरे हुए। उनकी लाश को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि उनकी मौत कई दिनों पहले ही हो गई थी। खैर, गांव वालों को उनकी समस्या का समाधान तो नहीं मिला, पर गांव वालों ने देव मुनि का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया, और वापस से वह गांव लौट आए। फिर उसी रात गांव के 2 लोग जो अंधे हो गए थे,
उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने एक ही कारण बताया कि वो रात को अपने घर के झरोखे से आसमान की तरफ देख रहे थे, जिसके बाद उन्हें अचानक ही बहुत तेज उबासी आने लगी और फिर वो सो गए और उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। पर जब नींद टूटी तो आंखों के आगे अंधेरा छटा ही नहीं। एक के बाद एक घटती खौफनाक घटनाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। पर गांव वाले करते भी तो क्या? आखिर देव मुनि तो थे नहीं जो इस मुसीबत से उन्हें बचा लेते। लेकिन अभी गांव वाले यही मंथन कर रहे थे कि क्या किया जाए। इसी बीच जो लोग अंधे हुए थे उनकी आंखें सफेद रोशनी से चमक उठी और उनका शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया। अभी गांव वाले कुछ समझ पाते कि वह अंधे जिनकी आंखें चमक रही थी, वह एक स्वर में बोले, जाकर उस राजू लुहारू और उसके बच्चे राहगीर के 3 टुकड़े कर दो और उन टुकड़ों को एक दूसरे से 50 कोस की दूरी पर गाड़ना। इतना बोलते ही वह धड़ाम से नीचे गिरे और वह वहीं पर बेहोश हो गए, जिसके बाद गांव वालों ने उनके पांव छुए और जय बाबा देव मुनि के नारे लगाए। दरअसल वह आवाज देव मुनि की थी जिन्होंने राजू के बारे में बताया था। हालांकि किसी को भी मालूम नहीं था कि इन सब में बेचारे राजू का क्या कसूर है, पर देव मुनि का कहा टाला भी नहीं जा सकता था। तो उसी रात गांव वाले धारदार हथियार के साथ पहुंचे राजू के दरवाजे पर। राजू के दरवाजे पर पहुंचते ही बहुत से कुत्तों की गुर्राने की आवाज अंदर से आने लगी और फिर जब गांव वालों ने राजू के घर का दरवाजा खोला तो सभी गांव वालों की आत्माएं कांप उठी। दरअसल जब गांव वालों ने लुहारू राजू के घर का दरवाजा खोला तो सामने उन्होंने देखा कि राजू उस बच्चे के सर को काटकर एक कुत्ते का सर उसके धड़ से सिल रहा है। पर हैरानी की बात तो यह थी कि वह बच्चा राहगीर अभी भी जिंदा था और अपने हाथ पैर हिला रहा था। वहीं राजू की आंखें काली दिख रही थीं। उसके मुंह से लार भी बह रहा था और जैसे ही राजू की नजर गांव वालों पर पड़ी तो वैसे ही वह जानवर की तरह गांव वालों पर झपट पड़ा। पर गांव वाले तो पहले से पूरी तैयारी के साथ आए थे, तो ऐसे में गांव वालों ने जल्द ही उस पर काबू पा लिया और फिर उन दोनों के 3 टुकड़े करके गांव के 3 लोग अलग अलग दिशाओं में उनके कटे अंगों को लेकर निकल गए, जिसके बाद वह तीनों लोग फिर कभी नहीं लौटे। पर उस रात के बाद गांव में सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर आज जब एक बार फिर कुत्ते का सर कट गया तो वह पुराना किस्सों वाला डर गांव वालों के दिल में समा गया था। गांव वालों ने तो बाहर सोना और रात होते ही आसमान की ओर देखना भी बंद कर दिया था। पर उस कुत्ते वाली घटना के बाद कुछ हुआ नहीं। शायद हो सकता है कि यह किसी का शैतानी मजाक था लोगों को डराने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।